तो पिछले क्लास में हम लोग अनवांटेड मैसेज मत कीजिए। मैसेज काम का किया जाए। इंग्लिश का छोड़िए, इंग्लिश तो बाद में पढ़ लीजिएगा, काम चल जाएगा बाबू। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सुना जाए तो पिछले क्लास में हम लोग एरोमेटिक प्राइमरी एमीन देख रहे थे। नमस्ते 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 सब लोगों को, सब लोग खुश रहिए। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, तो एरोमेटिक प्राइमरी एमीन का अर्थ हुआ जब एक एमीन ग्रुप प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, एमीन ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हो तो उसको एरोमेटिक एमीन कहा जाएगा। व्हेन an amino group is directly attached with benzene, then that would be aromatic amine. मॉर्निंग बाबू, अब पढ़ा जाए। साजिद, ओके ओके। तो एमीन डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हो तब जाके एरोमेटिक एमीन कहलाएगा। अगर एमीन ग्रुप प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन या टर्शियरी एमीन डायरेक्ट बेंजीन के रिंग से नहीं जुड़ा है तब एलिफैटिक एमीन कहलाएगा, एरोमेटिक एमीन नहीं कहलाएगा। तो कल हम लोग एरोमेटिक एमीन का शायद 2 एग्जाम्पल देखे, 2-3 एग्जाम्पल और देख लिया जाए। ये हो गया बेंजीन। अब इसमें एमाइन प्राइमरी एमीन को ऐड कर दिया गया। प्राइमरी एमीन, क्या बातचीत कर रहे हो जी अभिषेक कुमार? केमिस्ट्री का क्लास करते समय अंग्रेजी व फिर मैथ वाला का बात नहीं कीजिए। तो ये हो गया स्ट्रक्चर एरोमेटिक एमीन का। इसका कॉमन नेम कल लिखाया गया था। इसका कॉमन नेम एनिलीन, कॉमन नेम एनिलीन। इसका आईयूपीएसी नेम सिस्टमेटिक नेम बेंजीनामाइन। कॉमन नेम एनिलीन, बहुत पॉपुलर स्ट्रक्चर है, और आईयूपीएसी नेम बेंजीनामाइन। अब इसमें एक CH3 को जोड़ दिया जाए। एरोमेटिक एमीन है, एरोमेटिक एमीन है। इसमें कुछ भी हो, एमीन ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन के साथ होना चाहिए। एमीन ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन के साथ है तो वह एरोमेटिक एमीन है। और उस एरोमेटिक एमीन में मिथाइल हो, ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तब इसका आईयूपीएसी नेम देना है। वेरी गुड, एक स्टूडेंट ने सही दिया। तो इसका आईयूपीएसी नेम देना है। आईयूपीएसी नेम के लिए
पेरेंट चेन को सर्च करते हैं तो बेंजीन पेरेंट चेन है, यह बेंजीन पेरेंट चेन है और इसमें दो ग्रुप लगा है, एक एमीन और एक मिथाइल। तो कौन सीनियर है? एमीन। एमीन इज सुपीरियर टू मिथाइल। तो एमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वहां से काउंटिंग शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6। इसका यूपीएससी नेम हुआ, सिस्टमेटिक नेम 4 मिथाइल। इसको बोलेंगे बेंजीनामाइन। बेंजीनामाइन 4 मिथाइल बेंजीनामाइन। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसका एक पॉपुलर कॉमन नेम भी है। पॉपुलर कॉमन नेम, वह कॉमन नेम है, ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं, पी का मतलब हो गया पारा। जब बेंजीन में कोई ग्रुप फोर्थ पोजीशन से जुड़ा हो, फोर्थ चौथे पोजीशन से जुड़ा हो तो पारा। बेंजीन में कोई ग्रुप थर्ड पोजीशन से जुड़ा हो, मेटा। अब बेंजीन में कोई ग्रुप सेकंड पोजीशन से जुड़ा हो, ऑर्थो। ये हम लोग को अल्कोहल में मिला था। क्लास जब हम लोग किए थे लॉकडाउन के पहले, होली के पहले, तभी हम लोग पढ़े थे ऑर्थो, मेटा, पारा। तो चूंकि फोर्थ पोजीशन पर है तो लिख दिए पी मतलब पारा। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है टॉल्विडीन। टॉल्विडीन आप पढ़े हुए हैं। जब बेंजीन में एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, when a methyl group is attached with benzene, then that entire structure is called toluene. Very good, very good. तो बेंजीन से मिथाइल जुड़ा है तो टॉल्वीन, और वह एमीन के कैरेक्टर में है तो इसका नाम हो गया कॉमन नेम पाराटोल्विडीन। जैसे पाराटोल्विडीन का बात आएगा अर्थ हो जाएगा एनिलीन के फोर्थ पोजीशन पर मिथाइल है। मेटाटोल्विडीन एनिलीन के थर्ड पोजीशन पर मिथाइल है। ऑर्थोटोल्विडीन एनिलीन के सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है। अब इसको बताइए, एरोमेटिक एमीन भी है। यहां पर है NH2 CH3 CH3, एरोमेटिक एमीन है। इसलिए एरोमेटिक एमीन है क्योंकि एमाइन ग्रुप बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा है। एमीन डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हो, एरोमेटिक एमीन है। अब इसका यूपीएससी नेम दीजिए। हाँ, पारा एनिलीन नहीं बाबू, पारा मिथाइल एनिलीन लिख सकते हो। पारा मिथाइल एनिलीन, मैंने तुम्हारा जो कहना है तुम इसको लिख सकते हो ऐसे, पारा मिथाइल एनिलीन। हाँ, पारा मिथाइल एनिलीन लिख सकते हो कॉमन नेम, या पाराटोल्विडीन लिख सकते हो। ये छोटा है इसलिए ज्यादा फेमस है। इसका नाम बताइए। देखिए कुछ बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। हाँ, वेरी गुड, 2,4-डाइमिथाइल बेंजीनामाइन। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, 2,4-डाइमिथाइल। ओके, वाह। तो एमीन इसमें सीनियर है तो यहां से काउंटिंग होगा 1 2 3 4 5 6। तो बिल्कुल 2,4-डाइमिथाइल। सिस्टमेटिक नेम हुआ
2,4 डाई मिथाइल बेंजीनामाइन। 2,4 डाई मिथाइल बेंजीनामाइन। नाइस, ओके, ठीक है। तो आप समझ गए इस चीज को, है ना। तो अब ध्यान से देखो, एक स्ट्रक्चर हम यहां लिख रहे हैं, या छोड़ो बाद में लिखा जाएगा। तो हमको सिखाना था एरोमेटिक एमीन। तो एरोमेटिक एमीन का अर्थ हुआ एमाइन ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हो। एमीन डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हो, एरोमेटिक एमीन होगा। और उस एरोमेटिक एमीन का पेरेंट चेन हमेशा बेंजीन होगा। एरोमेटिक एमीन चाहे कोई भी हो, अंत में बेंजीनामाइन, ये भी एरोमेटिक एमीन है, लास्ट में बेंजीनामाइन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, आगे की ओर बढ़ा जाए। कॉमन नेम इसका नहीं होगा बाबू, इसका कॉमन नेम नहीं होगा। अब कुछ एरोमेटिक तो हो गया, अब एलिसाइक्लिक में पढ़ लिया जाए। एलिसाइक्लिक एमीन माने साइक्लिक कंपाउंड, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जो एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं रखता है ना। एक दो हम लिख दे रहे हैं। ये है केस 3 एली साइक्लिक एमीन्स। एलिसाइक्लिक एमीन्स, एलिसाइक्लिक माने कार्बन चक्रीय कंपाउंड, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड विच डू नॉट ओबे हकल्स रूल। कार्बन चक्रीय यौगिक, चक्रीय कार्बन चक्रीय यौगिक जो हकल के नियम का पालन नहीं करता है, एलिसाइक्लिक कहलाता है। इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनेन, साइक्लोडेकेन। तो 2-3 एग्जाम्पल हम इसका लिख दे रहे हैं। ये है साइक्लोपेंटेन में, और ये है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में। ये सब एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है। इस नॉन एरोमेटिक को एलिसाइक्लिक कहा जाता है, एलिसाइक्लिक। अब इसका नाम देना है तो हम लोग शुरू से पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा कोशिश किया जाए। हकल साइंटिस्ट का नाम है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, देखिए कोई ना कोई बच्चा तो जवाब दे ही रहा है, पढ़ने वाला का आंसर आ रहा है। जो लगन के चक्कर में है बारात शादी ब्याह के, उन्हीं का आंसर पीछे हो जा रहा है। तो हम लोग पिछले क्लास में कई बार इसको पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं कि साइक्लिक कंपाउंड में, साइक्लिक कंपाउंड में, चक्रीय यौगिक में कोई भी ग्रुप सिंगल अकेला हो, कोई ग्रुप अकेला हो तो उसका पोजीशन नहीं लिखा जाता है। साइक्लिक कंपाउंड में कुछ भी अकेला हो, सिंगल, पोजीशन नहीं लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेनामाइन। साइक्लोप्रोपेन से है जुड़ा हुआ, तो सिस्टमेटिक नेम हम क्या लिख रहे हैं, साइक्लोप्रोपेनामाइन। मतलब साइक्लोप्रोपेन में, साइक्लोप्रोपेन में अमाइन को लाके जोड़ देना है।
इसका सिस्टमेटिक नेम साइक्लोब्यूटेनामाइन, इसका सिस्टमेटिक नेम साइक्लोपेंटेनामाइन और इसका सिस्टमेटिक नेम साइक्लोहेक्सेनामाइन। एकदम सिंपल है, ठीक है। तो जब साइक्लिक स्ट्रक्चर में, चक्रीय संरचना में कोई भी ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कोई क्रियाशील मूलक एक हो, पोजीशन नहीं देंगे। इथाइल मिथाइल साइड चेन एक हो, पोजीशन नहीं देंगे। इफ साइक्लिक स्ट्रक्चर is treated as the parent chain and it consists single group, then the position of that group must not be given। कभी भी उसका पोजीशन नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। ठीक है, जल्दी लो जल्दी। है साइक्लोप्रोपेन है और उसमें एमाइन है, तो साइक्लोप्रोपेनामाइन एमाइन। साइक्लोब्यूटेन है तो यहां तक लिख दिए साइक्लोब्यूटेन, लास्ट में एमाइन। ये साइक्लोपेंटेन है तो यहां तक लिख दिए साइक्लोपेंटान, लास्ट में एमाइन। साइक्लोहेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सान, लास्ट में एमाइन। ये साइक्लोहेक्सेन है, यह बेंजीन नहीं है। कॉमन नेम इसका पॉपुलर नहीं है बाबू। जिसे पहिलका का कॉमन नेम होता साइक्लोप्रोपाइलेमीन, सेकंड वाला का कॉमन नेम साइक्लोब्यूटाइलेमीन, थर्ड वाला का कॉमन नेम साइक्लोपेंटाइलेमीन, लास्ट वाला का कॉमन नेम साइक्लोहेक्साइलेमीन। तो कॉमन नेम जहां इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़िए। यह है साइक्लोहेक्सेन, फिनाइल नहीं है। इसमें डबल बॉन्ड 3 जगह रहता तब ना फिनाइल होता। ये साइक्लोहेक्सेन है। आई साइक्लोहेक्सेन में एमीन है, यहां पर CH3 है, यहां पर Br है। कौन बताएगा इसका नाम? पेरेंट चेन, इस कंपाउंड का पेरेंट चेन साइक्लोहेक्सेन है, इसका पेरेंट चेन साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। अब इस साइक्लोहेक्सेन में 3 ग्रुप लगा हुआ है। एक एमीन NH2 एमीन, एक मिथाइल और एक ब्रोमीन Br। ये Br है, Br ब्रोमीन। ब्रोमीन को ब्रोमो बोला जाता है, ब्रोमीन को ब्रोमो, मिथाइल को मिथाइल। कहां से काउंटिंग शुरू होगा? अंताज गलत है, थोड़ा सा अंताज। 3 ब्रोमो, बिल्कुल कुंदन, 3 ब्रोमो। मुस्कान थोड़ा गलत है बाबू। इसमें सबसे सीनियर एमीन है। एमीन के कार्बन से काउंटिंग होगा, काउंटिंग यहां से शुरू होगा। ये हो जाएगा 1। अब दोनों तरफ देखना है कि किधर से साइड चेन नजदीक है। इसको 1 बोले क्योंकि एमीन सीनियर है। 1 2 3, थर्ड पर ब्रोमीन ब्रोमो, और 1 2 3 थर्ड पर मिथाइल। क्लॉकवाइज में आए, क्लॉकवाइज, तो थर्ड पोजीशन पर मिथाइल,
एंटी क्लॉक में आए तो थर्ड पोजीशन पर ब्रोमीन, तो हम ब्रोमीन के तरफ से आएंगे। 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम हो गया सिस्टमेटिक नेम 3 ब्रोमो। ब्रोमीन को ब्रोमो बोला जाता है, 3 ब्रोमो। 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। आई पेरेंट चेन का नाम हो गया साइक्लोहेक्सेनामाइन। साइक्लोहेक्सेनामाइन, पेरेंट चेन का नाम हो गया साइक्लोहेक्सेनामाइन। वेरी गुड, बहुत लोग बना ले रहे हैं, अच्छी बात है ये। आप लोग जितने लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, जो भी रेगुलर क्लास कर रहा है, अब पहले से ऑर्गेनिक ठीक से पढ़ा था, उनका सक्सेस रेट 90% से ऊपर है। और जिन लोगों को शुरू में कम समझ में आ रहा था, उनका सक्सेस रेट 60% से ऊपर है। और जो बिल्कुल नहीं पढ़े थे, उनका सक्सेस रेट 40% है, 0 नहीं है। ये तो अच्छा बात है ना, कि थोड़ा भी तो समझ में आ रहा है। पढ़ाई से जुड़े हो, यही बहुत बड़ी बात है। पढ़ाई से जुड़े हो, यही बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ा जाए तो प्राइमरी एमीन का कहानी यहां तक समाप्त हुआ। अब प्राइमरी एमीन अनसैचुरेटेड चेन में पढ़ा जाए। अनसैचुरेटेड चेन, जी, अनसैचुरेटेड चेन में CH, CH2। देखिए, जो हम लोग पीछे पढ़े हैं पिछले क्लास में, वही रिपीट करेगा। ये अनसैचुरेटेड चेन है। अनसैचुरेटेड चेन का मतलब व्हेन पेरेंट चेन बियर्स आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और बोथ। जब पेरेंट चेन में या तो केवल डबल बॉन्ड हो या केवल ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो, अनसैचुरेटेड चेन, अनसैचुरेटेड एमाइन, प्राइमरी एमीन हम लोग लास्ट केस पढ़ रहे हैं। तो बोलो, हमको देना है इसका कॉमन नेम, सिस्टमेटिक नेम, कॉमन नेम, सिस्टमेटिक नेम, कॉमन नेम, सिस्टमेटिक नेम। तो बताइए, हम लोग ये जरूर जानते हैं कि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम नहीं होता है। कॉमन नेम आपको आ गया तो गुड, आपको IUPAC ही नेम लिखने आना चाहिए। छोड़िए कॉमन नेम, आ गया तो गुड, नहीं तो वेरी गुड। तो इस चेन का कॉमन नेम विनाइल, विनाइल। कितना बार आ गया? इस चेन का कॉमन नेम एलाइल। इस चेन का कॉमन नेम क्रोटाइल। हम बोले थे ना कि पीछे हम लोग जो पढ़े हैं ना, वही चेनवा बार बार आएगा। अब इसमें NH2 को जोड़ दो, तो इसका नाम हो गया विनाइलेमीन। अब इसमें NH2 को ऐड करो, NH2 को, NH2 को ऐड किए, एलाइलेमीन। इसमें NH2 को ऐड करो, क्रोटाइलेमीन। ये हम लोगों को अल्कोहल में भी मिला था, विनाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल,
क्रोटाइल अल्कोहल, फिनाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। जी, अब IUPAC नेम देना है, तब यहां साइड में ध्यान दीजिएगा, साइड में रेफरेंस में एमीन इज सुपीरियर टू डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। एमीन, यहां ध्यान से, यहां NH2 को एमीन बोलते हैं। एमीन इज सुपीरियर टू डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। एमीन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से सुपीरियर होता है। सुपीरियर माने श्रेष्ठ, सीनियर। ठीक है, दिख रहा होगा। तो एमीन डबल बॉन्ड से सीनियर होता है, अर्थात पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड एमीन दोनों हो तो पेरेंट चेन का काउंटिंग उस साइड से शुरू किया जाएगा जिधर से एमाइन का पोजीशन नजदीक हो। ट्रिपल बॉन्ड एमीन दोनों हो तो पेरेंट चेन की काउंटिंग उस तरफ से शुरू होगी जिधर से एमीन नजदीक हो। माने एमीन डबल बॉन्ड से सीनियर है, एमीन ट्रिपल बॉन्ड से सीनियर है। पेरेंट चेन का काउंटिंग हमेशा उधर से किया जाएगा जिधर से एमीन का पोजीशन नजदीक हो। पहली बात। दूसरी बात, एमीन का पोजीशन तब देंगे जब पेरेंट चेन में कार्बन 3 और मोर देन 3 हो। एमीन का पोजीशन तब देंगे जब पेरेंट चेन में कार्बन 3 या 3 से ज्यादा हो। तो इस पेरेंट चेन में 2 ही कार्बन है। इस पेरेंट चेन में मात्र 2 कार्बन है, 2 कार्बन एटम्स का पेरेंट चेन है। सो इन दिस केस द पोजीशन ऑफ एमीन शुड नॉट बी रिटन। मात्र 2 कार्बन का पेरेंट चेन है, एमीन का पोजीशन नहीं देंगे। इसमें पेरेंट चेन में 3 कार्बन एटम्स हैं, इसमें 1 2 3, इसमें एमीन का पोजीशन देना पड़ेगा। इसमें 1 2 3 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, एमीन का पोजीशन देना पड़ेगा। तो पहला वाला अनसैचुरेटेड एनसीईआरटी में दिया है, तो पेरेंट चेन 2 कार्बन का है तो मैंने लिखा एथ। पेरेंट चेन 2 कार्बन का है तो एथ। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे, इन। एमीन है तो लास्ट में ऐड किए एमाइन। इसका IUPAC नेम हो गया इथीनामाइन। इथीनामाइन, इन का मतलब इसमें डबल बॉन्ड है। इसमें आ जाओ, पेरेंट चेन में कितना कार्बन, 3, 1 2 3 कार्बन का पेरेंट चेन है। तब तो पेरेंट चेन को काउंट करोगे। पेरेंट चेन में कार्बन 3 या 3 से ज्यादा हो, पेरेंट चेन का काउंटिंग करना होगा। एमीन का पोजीशन डिनोट करने के लिए तो काउंटिंग उधर से जिधर से एमीन नजदीक हो। काउंटिंग इधर ए पेरेंट चेन हो गया बाबू। इसमें डबल बॉन्ड भी है, एमीन भी है। एमीन डबल बॉन्ड से सुपीरियर होता है। काउंटिंग उधर से जिधर से एमीन नजदीक हो। 1 2 3 तो 3 कार्बन का पेरेंट चेन है तो प्रोप डबल बॉन्ड है, इन 1 एमाइन। प्रोपीन 1 एमाइन। ठीक है, देखिए कितना बार बताए थे,
डबल बॉन्ड का पोजीशन लिखा जाता है, मस्ट बी रिटेन व्हेन पेरेंट चेन कंसिस्ट्स ऑफ 4 और मोर देन 4 कार्बन एटम्स। डबल बॉन्ड का पोजीशन लिखिए, डबल बॉन्ड का पोजीशन तब लिखिए जब पेरेंट चेन में कार्बन 4 या 4 से ज्यादा हो। एमीन का पोजीशन लिखिए जब पेरेंट चेन में कार्बन 3 या 3 से ज्यादा हो। ध्यान देना, इसमें दो बात है। एमीन का पोजीशन तब देंगे जब पेरेंट चेन में कार्बन 3 और मोर देन 3 या 3 से ज्यादा हो। और डबल बॉन्ड का दीजिए अगर पेरेंट चेन में कार्बन 4 या 4 से ज्यादा हो, तो ये पेरेंट चेन 3 कार्बन का है, तो एमीन का पोजीशन दे दिए, डबल बॉन्ड का छोड़ दिए। इस केस में अगर हम लोग चलें तो यह पेरेंट चेन 4 कार्बन का है, पेरेंट चेन 4 कार्बन का है, डबल बॉन्ड भी है, एमीन भी है, NH2 लिखा हुआ है, NH2। तो 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, वेरी गुड। तो डबल बॉन्ड का भी पोजीशन देना होगा, एमीन का भी देना होगा। तो 4 कार्बन का है तो लिख दिए हम ब्यूट। डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन के पास है 2 इन 1 एमाइन। बिल्कुल, बहुत सही, बहुत स्टूडेंट लोग का आंसर सही है। माने पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड भी है, एमीन भी है। अब वह पेरेंट चेन 4 या 4 से ज्यादा कार्बन का है तो डबल बॉन्ड का भी पोजीशन देना होगा और एमाइन का भी पोजीशन देना होगा। ओके, एमीन और डबल बॉन्ड दोनों हो। काउंटिंग किधर से होगा? काउंटिंग उधर से होगा जिधर से एमाइन का पोजीशन लोवेस्ट हो, एमाइन नजदीक हो। स्क्रीनशॉट लिया जाए, अगला एग्जाम्पल 2-3 को लिखें। अरे इसका रूल बिल्कुल अल्कोहल के जैसा है, जल्दी उतारो, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। बहुत लोग चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, पढ़ाई से दूर मत जाइए, टाइम बहुत है आपके पास। अरे 4 गो ट्यूशन ऑनलाइन पढ़ने के बाद आपके पास टाइम ही टाइम है। अब इसको देखो, CH3 डबल बॉन्ड, NH2 CH2 CH3, अनसैचुरेटेड चेन है, अनसैचुरेटेड। IUPAC नेम देना है आपको, हमको अब कॉमन नेम नहीं चाहिए। कॉमन नेम जहां आएगा हम अपने लिखा देंगे, कॉमन नेम आएगा हम लिखाएंगे। आपको सीखना है हाउ टू राइट IUPAC नेम ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। पेरेंट चेन को सर्च करो, पेरेंट चेन को सर्च करो, बताओ कितना कार्बन का है। एक लड़की ने सही जवाब दी 6 कार्बन। 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का पेरेंट चेन है। ओके, पहला स्टेप कंप्लीट। अफरोज, अब सेकंड स्टेप, काउंटिंग किधर से करोगे? ये तो फिक्स हो गया कि पेरेंट चेन है ये वाला, ये हो गया हमारा पेरेंट चेन। इतना पेरेंट चेन खोजना सिखाए थे। काउंटिंग उधर से जिधर से एमाइन हैज गॉट द लोवेस्ट पोजीशन,
काउंटिंग उधर से जिधर से एमाइन का पोजीशन नजदीक हो। एमाइन किधर से नजदीक है? बाईं तरफ से। 1 2 3 थर्ड कार्बन पर एमाइन है। 1 2 3 4 काउंटिंग होगा बाईं तरफ से। 1 2 3 4 5 6। तो पहले साइड चेन का नाम लिखो। फर्स्ट यू राइट द नेम्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। साइड चेन है सेकंड पर और फिफ्थ पर। हाँ वेरी गुड। 2 3 2 5 5 एक साइड चेन है सेकंड पर तो 2 और 2 है पांचवें कार्बन पर 5 5 ट्राइमिथाइल। ट्राइमिथाइल पेरेंट चेन 6 कार्बन का है तो मैंने लिखा हेक्स। डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड किस कार्बन के पास है? सेकंड कार्बन के पास। हेक्स 2 हेक्स 2 इन। अब लास्ट में एमीन का पोजीशन देना है। सबसे सीनियर एमीन है। सीनियर ग्रुप का पोजीशन लास्ट में। एमीन किस कार्बन के पास है? थर्ड। 3 एमाइन। इसका नाम हुआ 2 5 5 ट्राइमिथाइल हेक्स 2 इन 3 एमाइन। कुछ नहीं है। अल्कीन का नाम लिख दिए आप यहां तक। अल्कीन का नाम लिखकर लास्ट में एमाइन को जोड़ दिए। मैं शुरू से क्लास में कह रहा था बाबू, जो क्लास में हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर सीखे हो वो ठीक रखो। तुम में भी स्पीड आ जाएगा, हम में भी स्पीड आ जाएगा पढ़ाने का। चलो अब 2 डबल बॉन्ड दे रहे हैं। बोलो, ये 2 डबल बॉन्ड का अल्कीन है। अब अंग्रेजी का टाइम चेंज कीजिए। हमको इंग्लिश का साइंसवा पढ़िए पहले। अंग्रेजी ज़्यादा नंबर का है, ठीक है, दूसरा टाइम ज्वाइन कीजिए। बोलो जी, पेरेंट चेन 4 कार्बन का पेरेंट चेन है। 4 कार्बन का अनसैचुरेटेड पेरेंट चेन है। ये है 4 कार्बन का पेरेंट चेन। इरफान बखरिया ज्वाइन किया है कि नहीं? इरफान काउंटिंग उधर से जिधर से एमीन नजदीक हो। 1 2 3 4 कार्बन का पेरेंट चेन है तो लिख दिए ब्यूट। डबल बॉन्ड कहां कहां है? 1 3 पर, 1 पर 3 पर, 1 3 डाइइन 1 एमाइन। दो डबल बॉन्ड वाला पढ़े हुए हैं, वही तो है। ब्यूट 1 3 डाइइन 1 एमाइन। कुछ नहीं है। अब इसको देखिए तो अनसैचुरेटेड समझ में आ गया होगा। काउंटिंग एमीन के केस में अगर कंपाउंड एमीन का है तो काउंटिंग हमेशा उस तरफ से जिधर से एमीन का पोजीशन नजदीक हो। एमीन ग्रुप हैज गॉट द लोएस्ट पोजीशन इन द गिवन पेरेंट चेन। दैट वुड बी द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। अब हम लोगों को
सीखना है, अब सीखना है डाईएमाइंस। जब पेरेंट चेन में प्राइमरी एमीन 2 हो, डाई एमाइंस NH2 एमीन ग्रुप 2 हो। जब पेरेंट चेन में एमीन ग्रुप 2 हो तो उसको डाई एमीन कहा जाएगा। अल्कोहल में हम लोग पढ़े थे डाईऑल, डाईऑल, डाई अल्कोहल, ये है डाई एमीन। तो इसका पहला एग्जाम्पल है CH2, CH2, NH2, NH2, 2 एमीन है। NH2, NH2, कोई भी स्ट्रक्चर देखिएगा हमेशा 2 एमीन एडजेसेंट कार्बन, अलग अलग कार्बन पर होता है, सेम कार्बन पर नहीं होता है। अगर 2 एमीन सेम कार्बन पर हो तो वह एमीन अनस्टेबल होता है, अस्थाई होता है। 2 एमीन डिफरेंट कार्बन पर हो वह एमीन स्टेबल होता है। तो इसका बेस नेम देखो यहां ध्यान से, अल्केन XY डाईएमीन। इसका बेस नेम होता है अल्केन। अल्केन में पूरा स्पेलिंग है ALKANE, अल्केन XY डाईएमीन। अल्कोहल के जैसा 2 अल्कोहल रहता था तो अल्केन XY डाईऑल। हाँ राहुल, ओके, राइट। देखिए बच्चा सब बना भी रहा है। पुरुषोत्तम बिल्कुल, नेहा सही है, सही है। अब इसका सिस्टमेटिक नेम हमको देना हो तो सिस्टमेटिक नेम से ही मेन मतलब है। सिस्टमेटिक नेम, इसका सिस्टमेटिक नेम होगा अल्केन। तो कितने कार्बन का पेरेंट चेन है? 2, 1 2, 2 कार्बन का पेरेंट चेन है। तो एथ पेरेंट चेन 2 कार्बन का है एथ। बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल एन, सिंगल है तो एन, अल्केन। पूरा स्पेलिंग लिखे, इथेन। इसको बोले 1, इसको बोले 2। एक एमीन फर्स्ट कार्बन पर है, एक एमीन सेकंड कार्बन पर है। तो X का वैल्यू लिखे 1 और Y का वैल्यू 2। इथेन 1 2 डाईएमीन। इस कंपाउंड का यूपीएससी नेम हुआ इथेन 1 2 डाईएमीन। कॉमन नेम इसका हम लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में, इथिलीन डाईएमीन। ब्रैकेट वाला जो है वो कॉमन नेम है। ब्रैकेट में जो लिखे वो कॉमन नेम है, इथिलीन डाईएमीन। इथिलीन, इथिलीन करके लिखना ही बता रहा है कि कॉमन नेम है। इथिलीन डाईएमीन का यूपीएससी नेम इथेन 1 2 डाईएमीन। स्क्रीनशॉट लिया जाए, 2-3 एग्जाम्पल इसका लिखें। बहुत एग्जाम्पल है इसमें, बहुत। हम लोग लिमिट में पढ़ रहे हैं, ना ज़्यादा ना कम। इसी पर सेट करके बोलना है। अब इसको बोलो
डाइएमीन है। नमस्ते, पहले पढ़ लीजिए। दे ये सब लिखने, ये सब जो मैसेज करते हैं ना, इसका एक ही अर्थ होता है कि पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है तो दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप सर्च कीजिए और सूते रहिए, कोरोना का न्यूज केवल देखते रहिए। बोलो इसका नाम। पेरेंट चेन 3 कार्बन का है, 1 2 3। तो इससे सेट करके बोलना है अल्केन, तो प्रोपेन, प्रोपेन। एक एमीन है फर्स्ट कार्बन पर, एक है थर्ड कार्बन पर, 1 3 डाइएमीन। ठीक है। अब एक चीज सीखो इसमें, यहां देखो, ये जो CH2 लिखते हो, इस CH2 को कहा जाता है मिथिलीन। CH2 को बॉन्ड CH2 इस CH2 को मिथिलीन कहा जाता है, मिथिलीन, METHYLENE, मिथिलीन। तो इसमें कितना CH2 है? 1 2 3, 3 CH2 है। तो कॉमन नेम इसका तुम लिख सकते हो ट्राइमिथिलीन। CH2 को मिथिलीन, तो CH2 है 1 2 3, तो यहां लिखे हम ट्राई मिथिलीन। 2 एमीन है, ट्राइमिथिलीन, डाइएमीन। ब्रैकेट में हम लिख दिए, इसका मतलब ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम है ब्रैकेट में, अर्थात वो कॉमन नेम है। अब एक एनसीईआरटी में दिया, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। बताओ इसका पेरेंट चेन कितने कार्बन का? IUPAC नेम बोलो पहले, बोलो। पेरेंट चेन में कार्बन है CH2 का होल 6, मतलब 6 बार CH2 है। तो IUPAC नेम क्या होगा बताइए इसका? IUPAC नेम बोलिए। 6 कार्बन का है ना जी, तो हेक्सेन, हेक्सेन। अल्केन 6 कार्बन का है, हेक्सेन। एक एमीन है फर्स्ट पर, एक है 6 पर, 1 6 डाइएमीन, 1 6 डाइएमीन। कॉमन नेम बोलो तो इसका CH2 को मिथिलीन कहते हो, तो कॉमन नेम बोलो, कॉमन नेम। हाँ ठीक है, कॉमन नेम कोशिश कीजिए। 6 गो CH2 है, तो हेक्सा मिथिलीन डाइएमीन। कॉमन नेम हो जाएगा इसका हेक्सा, हेक्सा मिथिलीन डाइएमीन। और IUPAC नेम का पैटर्न हमेशा फिक्स होता है, वेरिएबल होता है कॉमन नेम, इसीलिए परेशान करता है, कभी कुछ कभी कुछ। इन IUPAC नेम का रूल फिक्स है, जब 2 एमीन हो तो इसी रूल से नाम देना है, अल्केन XY डाइएमीन। ओके है ना? तब बेंजीन में बना लो। बोलो इस डाइएमीन का नाम, अरमान, अरमान आलम। पेरेंट चेन इसका होगा बेंजीन,
पेरेंट चेन बेंजीन है। तो नाम लिख के बताओ इसका नाम क्या होगा। हाँ, बेंजीन 1,3-डाइएमीन। दीपक, वेरी गुड। बेंजीन, ये हो गया बेंजीन 1 2 3। बेंजीन 1,3-डाइएमीन। बेंजीन 1,3-डाइएमीन। ओके, डाइएमीन का एग्जाम्पल कम है दो। आप तुमको डाइएमीन का पहला एग्जाम्पल वह ध्यान में रखना है। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल, वो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है इथिलीन डाइएमीन, जिसका यूपीएससी नेम था इथेन 1,2-डाइएमीन। मिटा रहे हैं। ये आईयूपीएसी नेम हो गया। जब दो एमीन रहे तो इसी से आईयूपीएसी नेम को देना है। कहा जाना जिक्रुल्ला भाई पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो प्राइमरी एमीन में एग्जाम्पल बहुत है। प्राइमरी एमीन का कहानी समाप्त। प्राइमरी एमीन का एग्जाम्पल बहुत दिया है। अब है सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन। इसमें एग्जाम्पल कम है। पढ़ लीजिए, बाद में पढ़ना पाते कीजिएगा। टू डिग्री एमीन्स, सेकेंडरी एमीन्स। 2 डिग्री एमीन जिसको कहा जाता है सेकेंडरी एमीन, इसका फंक्शनल ग्रुप ईथर के जैसा है। NH2 बॉन्ड NH2, तब तो उसका नाम है प्राइमरी एमीन। आज जब दो बॉन्ड खाली हो नाइट्रोजन का, 2 बॉन्ड्स आर वैकेंट, तब नाम है सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन सेकेंड, 2 बॉन्ड खाली, 2 बॉन्ड खाली है। इसको स्ट्रक्चर में ऐसे लिख सकते हो, N बॉन्ड H। नाइट्रोजन का 2 बॉन्ड खाली, ईथर के जैसा है। ईथर में ऑक्सीजन बीच में होता था और 2 बॉन्ड खाली। तो सेकेंडरी एमीन का कॉमन नेम डाई अल्काइल एमीन, इसी पर ध्यान दिया जाए। कॉमन नेम, इसमें 2 अल्काइल जुटेंगे, 2 बॉन्ड खाली है। प्राइमरी एमीन में 1 बॉन्ड रिमेन्स अवेलेबल, 1 बॉन्ड खाली हो, 1 बॉन्ड खाली हो तो अल्काइल एमीन। इसमें 2 है तो 2 तरफ से कार्बन का चेन जुटेगा, 2 तरफ से, तो डाई अल्काइल एमीन। और जब दोनों अल्काइल अलग अलग हो, डिफरेंट अलग अलग हो, तब लिखोगे अल्काइल अल्काइल एमीन। जब दोनों इससे जुड़ने वाले दोनों अल्काइल अलग अलग हो, एसिमेट्रिक एमीन। अल्काइल अल्काइल एमीन और दोनों सेम हो तो डाई अल्काइल एमीन। इसका बेस नेम, बेस नेम का मतलब जो आईयूपीएसी नेम प्रोवाइड करेगा। तो 2 जुटेगा, 2 कार्बन का चेन इससे जुड़ेगा, 2 चेन। तो एक काम करेगा साइड चेन का और एक काम करेगा पेरेंट चेन का। तो जो साइड चेन का काम करेगा उसको लिखेंगे एन अल्काइल अल्केनामाइन
अल्केनामाइन प्राइमरी वाला में आप पढ़े हुए हैं। ये पेरेंट चेन हो गया, पेरेंट चेन। अल्केनामाइन, इथेनामाइन, पेरेंट चेन में 2 कार्बन इथेनामाइन, पेरेंट चेन में 1 कार्बन मिथेनामाइन, पेरेंट चेन में 6 कार्बन हेक्सेनामाइन। एक काम करेगा साइड चेन का। एन अल्काइल का अर्थ हुआ, एन मीन्स नाइट्रोजन, हेयर एन मीन्स नाइट्रोजन एटम ऑफ एमाइन। माने एक अल्काइल एमीन के नाइट्रोजन से जुड़ा है। तो जो अल्काइल एमीन के नाइट्रोजन से जुड़ा होगा तो बताना होगा एन अल्काइल, और जो पेरेंट चेन से जुड़ा होगा तो 2 अल्काइल, 3 अल्काइल, 4 अल्काइल। एक एग्जांपल देखिए, हमने लिखा यहां NH और इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, दोनों तरफ मिथाइल। इस सेकेंडरी एमीन है। प्राइमरी एमीन, प्राइमरी माने 1, 1 कार्बन चेन से जुड़ता है। सेकेंडरी एमीन 2 कार्बन चेन से जुड़ेगा। टर्शियरी एमीन 3 कार्बन चेन से जुड़ेगा। तो सेकेंडरी हम लोग पढ़ रहे हैं। सेकेंडरी में एमाइन नाइट्रोजन 2 बॉन्ड खाली रखेगा और 2 कार्बन चेन जुट गया, 2 मिथाइल इससे जुड़ गया। इसको तुम लिख सकते हो शॉर्ट में CH3 का होल 2 NH लिख सकते हो ना। इस NH एमीन पर, इस नाइट्रोजन पर 2 मिथाइल जुड़ा है, तो 2 मिथाइल कॉमन पॉइंट नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो CH3 होल ट्वाइस NH। माने इसको ओपन करेंगे तो यह मिलेगा। अब कॉमन नेम इसका लिखना है। बाउंस कर रहा है, बाउंस। दिन भर घूमिए, बाउंस नहीं करेगा। कॉमन नेम डाई अल्काइल एमीन, दोनों अल्काइल सेम है। मिथाइल दोनों मिथाइल हैं, तो कॉमन नेम हो गया डाई मिथाइल एमीन। डाई मिथाइल एमीन कॉमन नेम हो गया इसका, डाई मिथाइल एमीन। कॉमन नेम का पैटर्न यहां है, डाई अल्काइल, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, 2 इथाइल डाई इथाइल, 2 प्रोपाइल डाई प्रोपाइल, 2 फिनाइल डाई फिनाइल, 2 विनाइल डाई विनाइल। IUPAC नेम देना है आपको, इसी पर ज्यादा ध्यान देना है। IUPAC का पैटर्न बोलिए, एन अल्काइल अल्केनामाइन, तो IUPAC नेम देना है। तो पेरेंट चेन खोजना होगा, दोनों अल्काइल सेम है, दोनों अल्काइल सेम है, तो एक को बना दिए पेरेंट चेन। ये हो गया पेरेंट चेन। कितने कार्बन का? 1 कार्बन का पेरेंट चेन। तो 1 कार्बन का पेरेंट चेन मिथेनामाइन, वन कार्बन का पेरेंट चेन मिथेनामाइन, माने यहां से यहां तक पेरेंट चेन हो गया मिथेनामाइन, तो ये होगा साइड चेन। माने दोनों मिथाइल है, किसी एक को पेरेंट चेन, एक को साइड चेन, दोनों चेन सेम है। तो जब दोनों चेन सेम हो तो किसी एक को पेरेंट चेन और किसी एक को साइड चेन। तो बाईं तरफ भी मिथाइल, दाईं तरफ भी मिथाइल, तो एक को हम बना लिए पेरेंट चेन मिथेनामाइन, तो ये होगा हमारा साइड चेन मिथाइल। तो ये मिथाइल नाइट्रोजन से जुड़ा है, एन मिथाइल।
एन मिथाइल, एन अल्काइल, एन मिथाइल मिथेनामाइन। ठीक है, दोनों तरफ इथाइल है। नाइट्रोजन के बाएं भी इथाइल, नाइट्रोजन के दाहिने भी इथाइल। तो एक हो जाएगा पेरेंट चेन इथेनामाइन, एक हो जाएगा साइड चेन एन इथाइल। टाइम इज ओवर। कल इसको देखा जाएगा, इक्वल समाप्त हो जाएगा 10 मिनट में। कल से फिर नया फंक्शनल ग्रुप, अब सब इंपॉर्टेंट आएगा। ये समाप्त होगा तब हम लोग पढ़ेंगे कीटोन, फिर कीटोन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक, अल्डिहाइड, ये सब मिलता स्टार्ट हो जाएगा।